पवन सिन्हा जी हमारे साथ है, आध्यात्मिक गुरु। पवन सिन्हा जी, इस खतरे को आप कैसे देखते हैं? साधु संतों से हम बात कर रहे हैं, उनमें नाराजगी से ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि देखिए जोशीमठ तो सनातन धर्म की राजधानी और आज उस पर इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वहां पर विकास हो रहा है, लगातार पहाड़ के लोग इस बात को कह रहे थे कि ये विकास ठीक नहीं है। साधु संतों की भी स्थिति यही है, वो सदा इस बात को कह रहे हैं कि अगर कहीं टूरिज्म या पिलग्रिमेज आपको बनाना है तो उसका एक बंदोबस्त होना चाहिए, वो आंख बंद करके विकास नहीं हो सकता। मैंने कई बार ट्वीट भी इस बारे में किए थे कि देवभूमि को देवताओं पर छोड़ दीजिए, वहां पर यदि हम बिना सोचे समझे विकास करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर जमीन दरकेगी, क्योंकि ये क्रस्ट है। वाडिया इंस्टीट्यूट के हमारे डीन साहब बैठे हुए, 2022 में इन्होंने एक रिपोर्ट भी दी है इस बाबत, और उससे पहले भी कुछ कमेटीज बनी है 2016-19 में, और लगातार इस बात को कहा जा रहा है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो हमें पहाड़ के विकास के लिए ऑल्टरनेटिव मॉडल्स चाहिए, जो विकास जमीन पर पहाड़ के विकास के लिए ये नहीं हो सकता कि जो प्राकृतिक रौद्र रूप है हम उसको दरकिनार करें या उसको नजरअंदाज करें। एसपी सती साहब भी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। सती साहब, ऐसा लग रहा है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि जिस तरह से अभी मुक्तेश्वर आनंद कह रहे थे, ये जो पूरा शहर है जोशीमठ का वो एक तरह से प्लेट्यू पे बना हुआ है जो कि ग्लेशियर के ऊपर है, और अगर यहाँ दरारें आ रही हैं तो ये बहुत खतरनाक है। ये पूरी तरह से सिंक हो रहा है, धीरे धीरे डूब रहा है, और ये बहुत बड़ी आपदा को इशारा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी आपदा को इशारा क्या कर रहा है? आपदा तो आ ही गई है। अब ये सबसे उदास तथ्य ये है कि अब जोशीमठ रहने लायक नहीं है। अब जोशीमठ बचाया नहीं जा सकता है। जोशीमठ में एक ही काम किया जा सकता है कि वहाँ के लोगों को किसी तरह से बचाया जाए। अब कोई साइंस काम नहीं करने वाली। साइंस ने अपने भूमिका निभाई, जब समय था तब कोई नहीं चेता, संवेदनशीलता बिल्कुल कहीं नहीं दिखती। एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रहा, इसको विकास थोड़ी कह सकते हैं आप। हर निर्माण को विकास नहीं कर सकते हैं। जो निर्माण विध्वंस की भूमिका तय करे वो विकास नहीं हुआ। संवेदनशीलता नहीं देखी गई है पहाड़ के। अतुल जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट 46 साल पहले आई थी एमसी मिश्रा कमेटी की 1976 में, उस वक्त तो ये यूपी के अंदर था, ये उत्तराखंड बना भी नहीं था। यानी कि सरकारों ने उस रिपोर्ट को देखा तक नहीं, क्योंकि उसमें कितने बड़े खतरे का अंदेशा जताया गया था। सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट सरकार ने नहीं देखी, उसके बावजूद भी जीएसआई की बातें सरकार ने नहीं। स्थानीय लोगों का जो ट्रेडिशनल विजडम है, टेरेन के साथ जो उनका संबंध है, तब उनको मूर्ख और विकास विरोधी करार दिया गया। आप बताइए ना किस पे फिक्स किया? ठीक है, बिल्कुल सर, और इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। ये जो आपदा आ ही गई, आपने बोला आपदा आने वाली नहीं, आपदा आ गई है। अब क्या होना चाहिए, कैसे इसको आगे बढ़ने से रोका जाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।